बिहार में चुनाव में करीब 250 दिन बाकी, लेकिन जात धर्म पर राजनीति गर्म है। पूछा जा रहा है कि बिहार में कथा करते बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र, हिंदू को जगाने वाली बात कर रहे हैं, क्या इससे जाति के नाम पर वोट देता बिहार 3 दशक बाद अब अगला पिछला नहीं बल्कि हिंदू वोट के नाम पर एकजुट हो सकता है? कठफोड़वा पक्षी, एक रंग बिरंगा छोटे आकार का पक्षी जो नुकीली चोंच से लगातार धीरे धीरे पेड़ के तने पर वार करता रहता है। चोंच सख्त मजबूत होती, पेड़ की छाल में लगातार वार करके छेद तक कर देती। क्या बिहार में भी इसी तरह की कठफोड़वा सियासत चल रही है? क्या बिहार में जाति के तने में धर्म की कठफोड़वा राजनीति हो रही है? आपके मन में यह सवाल आएगा, आखिर कैसे? तो पहले देखिए, बिहार विधान परिषद में शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ सवाल आरजेडी की महिला नेता उठाती हैं। तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज होकर उठते हैं, अपने मंत्री से कहते हैं, जरा ठीक से चढ़कर जवाब दीजिए। आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए। सबका जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। नीतीश कुमार जानते हैं उनके पास सबसे मजबूत महिला वोट बैंक है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी महिला वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए नीतीश कुमार सदन में आक्रामक दिखते हैं। अब ये दूसरा वीडियो, तेजस्वी यादव अचानक पटना में कई दिन से आंदोलन करते बीपीएससी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच जाते हैं। ये भरोसा दिलाते हैं कि न्याय दिलाएंगे। तेजस्वी यादव जानते हैं रोजगार के मुद्दे पर 2020 के चुनाव में उन्हें बड़ा समर्थन मिला था, इसीलिए युवाओं के वोट पर तेजस्वी यादव आक्रामक होते हैं। लेकिन 90 के दशक में मंडल आंदोलन के दौर से जिस बिहार की राजनीति पिछड़ों के वोट के साथ नेताओं को अगड़ा अब तक बनाती आई, जिसकी वजह से 3.5 दशक में लालू यादव और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर रहे, क्या वहां अब हिंदुत्व की कठफोड़वा सियासत काम कर सकती है? आप जानना चाहेंगे ये राजनीति क्या है? जिस वक्त पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी अभी चुनाव के सबसे बड़े दो चेहरे एक दूसरे को बीमार और बउआ बताने में जुटे हैं, तब पटना से 150 किलोमीटर दूर गोपालगंज में इस वीडियो पर गौर करिए, जहां गाड़ी का काफिला आ रहा है। लोग सड़क के दोनों तरफ से स्वागत में खड़े दिखते हैं। आसपास के घरों की छत तक लोगों से भरी पड़ी है। गाड़ी जिस तरफ मुड़ती है, लोग या तो उत्सुकता से वीडियो बना रहे हैं या फिर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये काफिला किसका है और बिहार में कठफोड़वा राजनीति से इसका क्या रिश्ता है? ये पता चलता है जब कैमरा गाड़ी के पास पहुंचता है। ये काफिला बाबा बागेश्वर का है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो बिहार के गोपालगंज में राम कथा कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर का काफिला जब सड़क से गुजरता है और जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा कहने मंच पर पहुंचते हैं, दोनों हिस्सों में तब उन्हें देखने सुनने वालों की संख्या पर नजर डालिए। ये हिंदू धर्म के वो लोग हैं जो वोट जातियों के नाम पर बंटकर अलग अलग देते हैं, लेकिन अभी बाबा बागेश्वर की कथा के मंच से एक मंच पर एक साथ हैं, जिन्हें बाबा बागेश्वर कहते हैं। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। इसी के साथ बाबा बागेश्वर बिहार में कथा सुनाते वक्त ये भी साफ करते हैं, या हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। खुद के पार्टी प्रचारक न होने की बात कहते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जो शब्द बोलते हैं उस पर गौर करते हुए तुलना करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और बाबा बागेश्वर बिहार में कहते हैं भारत बंटने नहीं देंगे, हिंदू घटने नहीं देंगे।
बीजेपी का नारा है एक है तो सेफ है, और बिहार में बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। बीजेपी के तमाम नेता देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात बिहार से उठने को कहते हैं। तो क्या नेता से ज्यादा प्रभाव धर्मगुरु का उस जनता पर धीरे धीरे बढ़ सकता है जो अभी धर्म के नाम पर एक होकर भले बैठी है, लेकिन पोलिंग बूथ पर जाति के नाम पर बंटकर वोट देती है? क्या उसी जनता को धीरे धीरे धर्म के नाम पर एक करने का मंत्र बाबा बागेश्वर बिहार में दे रहे हैं, जिससे हिंदुत्व की कठफोड़वा राजनीति बिहार के चुनावी नजरिए से कही जा सकती है? किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में फिजी, सुरेनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? कठफोड़वा की तरह धीरे धीरे मजबूत सतह में भी सुराख कर देने वाली ये राजनीति बिहार में होने का कारण समझिए। बिहार के जाति समीकरण को हम देखें तो सवर्ण यहां 15% से अधिक हैं, अति पिछड़ा 36%, ओबीसी 27% से अधिक, दलित 19% से अधिक, अकेले पिछड़े और अति पिछड़े ही मिलकर हो जाते हैं 63.13%, जो 1985 से अब तक लगातार लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाते आ रहे हैं पिछड़े और अति पिछड़े। तो अब दस्तक देता यह सवाल कि क्या धीरे धीरे बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ने वाली बातों में और बातों से बिहार में नीतीश कुमार के ही मुस्लिम वोट के साथ साथ उनके अति पिछड़ा वोट में भी नुकसान हो सकता है और इसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को? और तब क्या इस कटफोड़वा राजनीति से बिहार में बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का पहली बार मौका मिल सकता है? राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी महाराज हैं तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम। इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए। बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। प्रशांत किशोर, जिनका अपना राजनीतिक सफर अभी शुरू नहीं हुआ, वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के सफर पर अब ब्रेक वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो क्या ये सच हो सकती है? और उसके सच होने की एक वजह क्या बिहार में बाबा बागेश्वर की राम कथा भी बन सकती है? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं और पूरे देश में हम जा रहे हैं। कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। हिंदू एकजुटता, हिंदू राष्ट्र की जो बात बिहार में इन दिनों चल रही है, उस पर जेडीयू के नेताओं के मन में भी बेचैनी देखने को मिलती है। ऐसी बातें करें जिससे हमारे बिहार का फायदा हो, इससे कहने से कोई मतलब नहीं। मैं बराबर कहता हूं, कोई भी बाबा हो, कोई भी हो, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, सौहार्द भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, सौहार्द बिगड़े। मैं बराबर कहता हूं। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, राजनीति से धर्म को जितना दूर रखा जाए बेहतर है और धर्म गुरुओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये ना आए, वो ना आए, ये क्यों आ रहे, वो क्यों आ रहे, ऐसे कुछ फर्क पड़ता है क्या? दरअसल नीतीश कुमार का वोट बैंक मुख्य रूप से गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ पहले मुस्लिम वोट का हिस्सा रहा, जिसमें नीतीश कुमार से मुस्लिम वोट पहले से ही छिटकता जा रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जब केवल लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े थे तो बिहार में 21% मुस्लिम वोट पाए। 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू जो महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा, माना जा रहा है कि तब भी जेडीयू को करीब 18% तक मुस्लिम वोट मिला। लेकिन उसके बाद 2019, 2020, 2024 के चुनाव में
एनडीए के साथ नीतीश कुमार मिलकर लड़ते हैं, लेकिन जेडीयू कोई मुस्लिम वोट एनडीए को बढ़ाकर दिला नहीं पाती। तब क्या नीतीश का वो पिछड़ा वोट भी एनडीए में रहने पर भी जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के साथ हो सकता है, जिसे दावा होता है कि एनर्जी बाबा की कथा से मिल रही है। तो हम फिर भी पूछ लेते हैं, का हाल बा? ठीक बा ना? वाह, ठीक बानी रघुआ सबे? हम भी खूब ठीक बा। हाँ, हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी, सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। अब सवाल है, क्या नीतीश कुमार अब भी बिहार से हिंदू राष्ट्र की बयार उठने वाली कथा पर चुप रहेंगे, जो 2023 में ऐसे ही बाबा बागेश्वर के बयानों पर कहते थे, कोई कुछ इधर उधर नहीं कर सकता। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? मंच से बिहारी को पागल बोला जा रहा है। देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि बाबा बागेश्वर की बिहार में अब की पहली कथा गोपालगंज में होती है, जो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। यहां कुल 6 सीटें हैं, जिनमें आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू तीनों ने पिछली बार 2-2 सीटें जीती। अब की जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा शुरू हुई, तेजस्वी यादव तो चुप हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता सवाल उठाने लगे। अरे, हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार का हिंदू क्या महाकुंभ के साथ ही पहले जाग चुका है, जो ट्रेन में जगह मिले ना मिले, लेकिन संगम स्नान के लिए कुछ इस तरह अपना जुगाड़ करके जाता पिछले महीने दिखा। बिहार की ही ट्रेनों में महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा संख्या लोगों की प्रयागराज जाती दिखी। इन्हीं हिंदू नागरिकों को जब लालू यादव के गढ़ गोपालगंज में 5 दिन कथा करते बाबा बागेश्वर हिंदू जागृति के नाम पर जोड़ते हैं, तो हिंदू राष्ट्र के सवाल पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते। देश में किसी को भी आने और जाने की छूट है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में है। कोई आए और कोई जाए, हमको उससे क्या लेना देना है। तेजस्वी चुप है, जानते हैं जो बोलेंगे बीजेपी उसे हिंदू विरोध से जोड़कर मुद्दा उठाएगी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता बागेश्वर बाबा को जेल तक भेजने की मांग करने लगे। बीजेपी के पास मौका आ गया। ये संविधान के विरोध में बोल रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। जो संविधान के विरोध बोलते हैं, संविधान हिंदू राष्ट्र की इजाजत देती है। ये लोग नफरती लोग हैं, संप्रदायी लोग हैं, नफरत संप्रदायवाद के बल पर देश के किस्मत के खिलाफ बोल रहे हैं। टोपी पहन के और दाढ़ी बढ़ा करके ये तेजस्वी यादव जी के या उनके लोगों को, ये कांग्रेस वाला और आरजेडी वाला भकपा माले वाले लोगों को नमाज पढ़ने में तो कोई फरेज नहीं है। बिहार में कोई साधु संत महात्मा आते हैं, क्यों आपत्ति है? आप मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए लोग हैं, मैं जानता हूं, और मोदी बाबा क्या चाहते हैं वो भी देश की जनता जानती है। संविधान में ये रूलिंग है, यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इन बयानों के बीच ये सब जानते हैं, सरल नहीं है। जाति के नाम पर 3 दशक से ज्यादा से वोट देते आ रहे बिहार में धर्म के नाम पर वोट की धारा को मोड़ लेना, लेकिन क्या वो धीरे धीरे ऐसे ही कथा के पंडालों से हो सकता है? हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। इतिहास गवाह है, युद्ध में अगर सेनापति घिर जाए तो फिर सेना टिक नहीं पाती। और बीजेपी क्या इसी तरह
अब बिहार में लड़ेगी? इस सवाल का पहले आधार समझिए। 2025 में अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की सीट पर हराया, 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को घेरा और हराया, 2021 में ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट पर घेर कर बीजेपी ने हरा दिया। विभिन्न चुनाव इसके गवाह हैं। जब जब विपक्ष के बड़े नेता को उस चुनाव में उसी की सीट पर चक्रव्यूह रचकर बीजेपी ने हराया, उसे फायदा हुआ। और क्या बिल्कुल इसी तरह अब की बार बिहार की राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव को बीजेपी घेर रही है। बीजेपी तेजस्वी यादव को घेर कर हरा सकती है, उन्हें घेरा जा सकता है, जहां से प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने की अब बात करते हैं। मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने रघुनाथपुर राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और वो कहते हैं कि हमारी सरकार। उस बेचारे को तो ज्ञान ही नहीं है, संविधान का ज्ञान ही नहीं है, करे क्या हम लोग? क्योंकि वो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कैबिनेट का डिसीजन बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकता और सरकार का कोई भी निर्णय मंत्री को एक तरह से काम मुख्यमंत्री देते हैं। इनको क्या पता है? अरे ये बउआ है, ये बउआ को जो लिख पढ़ कर दे देता है कि बचवा आके वही पढ़ देता है। अरे इसको ज्ञान तो होना चाहिए। इसके लिए कोई दोषी नहीं हो कि तुम 36 वर्ष के हो, लेकिन यह स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में तुमसे 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, इतना स्पष्ट है। ये कौन गलतफहमी में है? लालू प्रसाद का परिवार मौका मिला, बिहार को लूट लिया। पहले भी आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को घेरने के लिए चौतरफा बिहार लगाता है, अपना अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी फिट करता है। ओवैसी हो, प्रशांत किशोर हो, बाबा को भेजा जा रहा है, कोई और लोगों को भेजा जाएगा। सब जगह से अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो लगाया है, पहले से भी लगाया था, अब और फिर बाबा उबा के भेज रहे हैं। लेकिन उस बाबा से जुगाड़ टेक्नोलॉजी, प्रशांत किशोर हो, वैसी हो, हमारे नेता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो तो अपना पहले से भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी फिट किया था। अभी भी बाबा के अब बाबा के शरण में जा रहे हैं। बाबा से कुछ होने वाला है? बाबा प्रचार करेंगे, वोट देगा जनता, बिहार की जनता। बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति पूरी तरह समर्पित है और उस बाबा के, प्रशांत किशोर से, ओवैसी से हमारे नेता घिराने उड़ाने वाले नहीं है। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उनके अगेंस्ट जरूर जा रहा होगा, जिसका बहुत लोग चाहेंगे कि उसका यूज उठाया जाए, जिस कारण से हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने ये बयान दिया होगा। एंटी इनकम्बेंसी तो है, अब देखिए उसका, क्योंकि हमारा तो ससुराल है, उनका तो एंटी इनकम्बेंसी तो है। वहाँ पर बिद्दुपुर में हमारा ससुराल है। तो खुलकर बताइए ना, क्या होगा रिजल्ट इस बार? आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि उधर बहुत बड़ा चैलेंज है तेजस्वी यादव जी के लिए। हारेंगे, सीधा बताइए। हार सकते, कौन हराएगा ये देखने वाली बात है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर